Hi and welcome everyone in this session. And firstly, let me wish you Happy New Year to all of you. और इसके साथ आज की जो हमारी वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है हमारी 2025 ईयर की, ठीक है, जो हम बनाएंगे अपने यूपीएससी को लेके। और इसमें हम देखने क्या वाले हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ यू कैन बैलेंस योर प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन इन जनवरी मंथ, ठीक है। बिकॉज इस वीडियो को लाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरे को पता है कि इस टाइम मार्केट में देयर इज अ लॉट ऑफ फॉर्म रिगार्डिंग कि अभी प्रीलिम्स का ट्रांजिशन टाइम आ चुका है कि हमें सबको प्रीलिम्स की तरफ अपना जो भी ट्रांजिशन है वो लाना पड़ेगा। बट दैट्स नॉट द रियल ट्रूथ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बैलेंस करनी है अपनी प्रिपरेशन और प्रीलिम्स को स्पेसिफिकली किस हिसाब से टाइम देना है, और वो चीज मैं आपको इधर बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो हम देखेंगे क्या, सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि जो जनवरी का मंथ है, इट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस मंथ को हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है, इसकी यूटिलाइजेशन इस तरीके से करनी है जिससे हमें प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में काफी ज्यादा हेल्प हो, ठीक है, दोनों में काफी ज्यादा हेल्प हो। उस तरीके से हमें अपने इस जनवरी मंथ को यूटिलाइज करना है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे और किस तरीके से करने से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। उसके साथ अगर आप इस चैनल पे नहीं हो, देन आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। देन गो एंड जॉइन दैट चैनल। इसमें जो भी न्यू अपडेट्स होंगी रिगार्डिंग कि हम मैं कौन कौन से वीडियोस लाऊंगा अपकमिंग टाइम में, वो आपको उधर मिल जाएंगे। एंड उसके साथ साथ जो भी डिस्कशन और डाउट्स आप स्पेसिफिकली पुट करना चाहते हैं, तो आप उधर जाके भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जनवरी की यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे और उसके साथ टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, मतलब प्रीलिम्स को कितना टाइम देना है इस टाइम पे, ठीक है, प्रीलिम्स को कितना देना है, मेंस को देना कितना है, ये एक एस्पिरेंट के दिमाग में और साइकी में काफी बड़ा एक डाउट होता है, ठीक है। और स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्टर है, ये मेनली उनके लिए। पर ये जो वीडियो है ये जनरली सबके लिए, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो चाहे रिपीटर हो, ठीक है? तो ये सबके लिए सब आप देख सकते हैं। और इसमें जो भी चीजें इंक्लूड की गई हैं और पॉइंटर्स और प्रॉब्लम्स ली गई हैं, वो आप सबके लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये एक तो टाइम मैनेजमेंट, और मेंस में कितना टाइम देना और प्रीलिम्स में कितना टाइम देना है, ठीक है। तो वो चीज भी बात, उस चीज पे भी इधर बात अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया आपको ना। सबसे पहली चीज कि while प्रिपेयरिंग इन दिस मंथ, जनवरी में आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है, ठीक है, मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फर्स्ट जो पॉइंटर है कि आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीटली नहीं छोड़ना है, ठीक है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बिकॉज सबसे बड़ी चीज ये है मेंस की, अगर आप मेंस की चीजों को अभी छोड़ दोगे तो आप आगे जो आइडली आइडल कंडीशन लेनी कि आप प्रीलिम्स अगर क्लियर करते हो, फॉर श्योर आप करें, ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो मेंस में आप उसी मोमेंटम को कैरी करोगे, ठीक है, जो मोमेंटम के साथ आप अभी अपना मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीट किया होगा, तो आप उसी मोमेंटम को आगे जाके कैरी करोगे। तो वो प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आपने इस टाइम तक अगर अपनी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है, तो आपका वो जो मोमेंटम होगा, जो 3 मंथ्स तक आप कैरी करेंगे, वो काफी ज्यादा गलत डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज कहना चाहता हूँ, इस टाइम मेंस को कम्प्लीटली छोड़ने का बिल्कुल भी एक मिस्टेक ना करें आप, ठीक है। तो और क्या है, और ये इसके साथ आपकी मेंस की प्रिपरेशन का डिसाइडिंग मंथ भी रहने वाला है, ठीक है, एक डिसाइडिंग मंथ भी रहने वाला है। इस चीज को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करें, ठीक है। इसमें आपको मेंस की चीजें करनी, मैं बताऊंगा कि कौन सी चीजें करनी है और किस हिसाब से टाइम देना है, ठीक है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना।
ये उनके लिए भी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट अभी इस चीज की गलती ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड आफ्टर देन वी आर कमिंग टू आपको प्रीलिम्स को भी साइड पे बिल्कुल नहीं रखना। ठीक है, प्रीलिम्स को भी इम्पोर्टेंस देनी है, चाहे थोड़ी सी ही दो बट देनी है। ठीक है, बिकॉज अगर आप अभी प्रीलिम्स को, जैसे आप मार्केट में चीजें देख लो कैसे रिवॉल्व चलती है, मतलब चल कैरी ऑन किस तरीके से होती है चीजें। जैसे आपने अभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन किया और आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, आप फैब में जाके अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो मार्केट में काफी ज्यादा फोमो आपके अंदर आ जाएगा। मार्केट मतलब आसपास की चीजों को देख के कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, प्रिपरेशन ढंग से नहीं जा रही है, तो एक डर अंदर और उसके साथ फोमो आएगा अंदर कि वेदर आई बीन एबल टू क्लियर दिस ईयर प्रीलिम्स और नॉट। ठीक है, उस चीज को कम करने के लिए आपको अभी इतना प्रीलिम्स को भी मतलब उतना टाइम नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा टाइम कैसे देना। प्रीलिम्स को भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन इस टाइम पे करनी है। तो ये 3 चीज़ें होगी। और उसके साथ क्या, जो हमारा थर्ड पॉइंटर आने वाला है, वो है कि इनकंसिस्टेंसी। ठीक है? इस टाइम पे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी प्रिपरेशन ढंग की नहीं जा रही है, दैट वाज़ इनकंसिस्टेंसी। इफ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, देन जस्ट लिसन माय दिस थिंग कि आपको इस चीज़ पे ध्यान और फोकस करना पड़ेगा। अपनी कंसिस्टेंसी को ठीक करना पड़ेगा, जिससे जो भी आप अपने गैप हैं, उनको फुलफिल कर पाएँ। ठीक है? और जितना टाइम आप देना चाहते हैं उतना टाइम दे पाएँ। ठीक है? इफेक्टिवली टाइम को दे पाएँ और ज़्यादा टाइम दे पाएँ। ठीक है? स्पेशली मेंस के लिए। जैसे मैंने आपको मेंस का बताया कि आप इसी मोमेंटम को आगे जाके कैरी करेंगे, और जितना आप इस टाइम पे वर्क करेंगे अपने मेंस की प्रिपरेशन में, उतना जाके ही आपको आगे रिवॉर्ड मिलेगा अपनी मेंस की प्रिपरेशन में। इनकंसिस्टेंट इस टाइम पे होना, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है? अगर आप इनकंसिस्टेंट अभी तक रहेंगे, मतलब अभी से रहेंगे आगे अपने आगे प्रीलिम्स तक, तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगी अंदर। उस चीज़ को बिल्कुल ना करें, इस चीज़ को भी अवॉइड करें। ये प्रिपरेशन और आपके शेड्यूल जो आपने डेली शेड्यूल बनाए हैं, उनमें जो डेली शेड्यूल में जो भी गैप्स आ रहे होंगे, वो टाइम के साथ फुलफिल होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है वो गैप्स। तो इस चीज़ के लिए भी आपको अपनी इनकंसिस्टेंसी को हटाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को याद करें आप कि आप इस प्रिपरेशन में आए क्यों थे? आपका मेन मोटिव क्या था? तो उस चीज़ को आप रियलाइज़ करते जाएँगे टाइम के साथ, तो आपकी जो इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, जो लेज़ीपन है, ये भी टाइम के साथ कम होगा। अगला पॉइंटर देखते हैं हम, इनकंसिस इनकंसिस्टेंसी वाला हो। एंड नेक्स्ट वन इज़ नॉट गोइंग विथ एनी प्लानिंग, ठीक है? दैट वाज़ अ बिग मिस्टेक। अगर अभी तक आपने अपना प्लानर नहीं बनाया, देखो प्रीलिम्स का तो बनाना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का हो गया। मेंस का तो जब आप प्रीलिम्स दे देंगे उसके बाद आप स्पेसिफिकली बनाएँगे। एंड उसके साथ-साथ होता है कि मंथली यू हैव टू मेक मंथली प्लान आल्सो। जैसे जैसे मेंस की प्रिपरेशन के लिए मेरे पास अभी टाइम देखो पहले मेरे को एक समझाने दो। लेट मी रब दिस वन। ये काफ़ी इनफ स्पेस हो गया अभी हमारे पास। क्या कह रहा था मैं आपको कि देखो मेंस के लिए हमारे पास मेंस की प्रिपरेशन हम कौन-कौन से महीने में कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि एस्पिरेंट का अटेम्प्ट कौन-सा है और उसने प्रिपरेशन किस हिसाब से की हुई है। जैसे जनवरी और फ़ेब ले लें, इन दोनों में हम मेंस की चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें देखनी है कि मेरे पास ये सिर्फ़ 2 महीने मेंस पढ़ने का, उसके बाद जो भी टाइम होगा वो जून से होगा, ठीक है? जून से लेके अगस्त तक, उसके बाद मैं मेंस पढ़ पाऊँ। बट अभी मेरे पास सिर्फ़ ये 2 महीने जिनको मैं मेंस के लिए यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। इसलिए मेरे को टाइम डिवीज़न देना है कि जनवरी में मैं ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ और फ़रवरी में मैं काफ़ी कम टाइम दे सकता हूँ। तो जनवरी में मेरे को वो चीज़ें रखनी है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो डिसाइडर रहने वाली है मेरे मेंस में। ठीक है? तो इस तरीके से प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे मेरा मैं बताऊँ आपको किस तरीके से अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं अपनी मेंस की चीज़ों को बिफोर फुल फ्लेज गोइंग फॉर प्रीलिम्स। मतलब प्रीलिम्स की कंप्लीटली प्रिपरेशन में जाने से पहले अपनी कौन-कौन सी मेन चीज़ों को खत्म कर सकते हैं।
ये होगा कि आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी एंड दैट्स मस्ट। अगर आप प्लानिंग नहीं बनाएँगे देन यू आर गोइंग डायरेक्शनलेस और फिर आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स या मेंस को क्लियर नहीं कर पाएँगे। अगर प्रीलिम्स को करके तो मेंस को तो नहीं कर पाएँगे इस साल के। इन चीज़ों को अवॉइड करना है और एक स्ट्रीमलाइन वे और डायरेक्शन में चलना है। एंड उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंटर है, ठीक है? इसको काफ़ी एस्पिरेंट नेग्लेक्ट करते हैं। आई ऐड दिस पॉइंट ताकि आपको थोड़ा-सा पता भी लगे कि जो आपकी फिज़िकल हेल्थ है, उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना, उसका ध्यान रखना है। बिकॉज़ चीज़ ये होती है कि जैसे हम कभी अपने स्लॉटिंग जो होती है, ठीक है? जो भी स्लॉट्स होते हैं, उन पे ज़्यादा पुश करने के चक्कर में फोर्स लगाने के चक्कर में क्या करते हैं, अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है उसको काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे नेक की प्रॉब्लम हो गई, नेक में सर्वाइकल आ जाता है और प्रिपरेशन के दौरान आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आई आल्सो फेस दिस थिंग कि नेक की प्रॉब्लम्स आ गई और लोअर बैक की प्रॉब्लम्स आ गई। तो इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करने के लिए क्या करें कि सिर्फ़ एक पोज़ीशन में ना पड़े, ट्राई करें कि कभी काउच में बैठ के पढ़ लिया, क्योंकि टेबल पे तो नॉर्मली सारे पढ़ते हैं, कभी खड़े होके रीडिंग कर ली, नोट्स की कर लिया, शॉर्ट नोट्स को रीड कर लिया। ये इस तरीके से अपनी जो सिटिंग है उसमें वेरिएशन लाते रहें और जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो। और एक्सरसाइज़ वगैरह करें एंड बिकॉज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम आपको लग रहा है कि छोटा समय बट ये काफ़ी लॉन्ग टाइम है समय के लिए। ये आपको जनवरी से लेके पूरे अगर आप मेंस को भी इंक्लूड करें अगस्त तक रिग्रेसिवली पढ़ाई करनी है इन 8 महीनों तक। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सस्टेन करें इन 8 महीनों तक, तो आपको इन चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें और ट्राई करें कि एक्सरसाइज़ आप चाहे वीकली 2-3 बार करिए। हाँ, डेली आप करें ज़रूर। आधा या 1 घंटा ज़रूर निकालें, ठीक है? जिससे आपकी बॉडी भी सस्टेन कर पाएगी आपकी इस प्रेशर को और पुश ठीक है? तो ये थे 5 पॉइंटर जो आपको अवॉइड करने डेफिनिटली एंड इसके बाद जो देखने वाले हैं वो है अब जो देखने वाले हैं वो देखेंगे हम टाइम मैनेजमेंट कि आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है एंड बिफोर दैट टाइम मैनेजमेंट ये मैं आपको थोड़ा एंड में बताता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए किस हिसाब से टाइम मैनेज करना है और मेंस के लिए। इससे पहले जो देखते हैं कि आपको मेंस के लिए कौन-कौन सी चीज़ें डेवलप करनी है अपनी अपने इस जनवरी मेनली जनवरी की फोकस है बट आपकी अगर कुछ चीज़ें जनवरी में भी अगर कंप्लीट नहीं होती है तो आप फरवरी के भी 10-15 डेज़ थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं और वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप टाइम देना, जिससे आपकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है फरवरी में, उसको भी कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। एंड इस और आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में मैं आपके साथ हूँ। आप व्हाटएवर यू नीड हेल्प, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल का जो डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है? डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप अपने डाउट्स को बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनिटली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है? बस मेरा ये है कि मैं जो ये अपनी कम्युनिटी है, उसको जितना ज़्यादा चीज़ें दे सकूँ, उतनी चीज़ें दे पाऊँ। बिकॉज़ आप अगर देखेंगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसगाइडेंस, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मिसगाइडेंस इस कम्युनिटी में है। उस चीज़ को कम करने के लिए आई एम ट्राइंग कि अपने कुछ एफर्ट्स दूँ, जिससे कम्युनिटी को हेल्प हो। मीन्स में आपको कौन-कौन सी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी है इस समय पे। पहला जो है वो है ऑप्शनल, ठीक है? अगर आपने कर दिए देन वेल एंड गुड। आप इन चीज़ों को क्रॉस चेक करें कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको देनी है। पहला ऑप्शनल, उसके बाद आयत सेकंड आ जाता है थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ उसके बाद आ जाते हैं कुछ जैसे सोसाइटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, ठीक है? इनको मैं स्पेशली ऐड कर रहा हूँ और बाकी जो है आईआर वगैरह या आंसर राइटिंग, ठीक है? चलो थर्ड को छोड़ के आंसर राइटिंग पे ही पहले फोकस करते हैं। बिकॉज़ आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ 3 महीनों में आंसर राइटिंग करने से काम नहीं बनता है। यू नीड टू वर्क फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जिससे आपको जो अपने 3 महीने मेंस के 3 महीने जो मिलते हैं
उनमें अपने आप आंसर राइटिंग को रिफाइन कर पाएँगे, तो तभी आप अपने जीएस पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाएँगे। ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो आपको क्रॉस चेक करनी है, स्पेशली इफ यू आर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वो सॉरी चलो चेंज करते हैं। क्या? तो ये है कि वेदर यू हैव कंप्लीट योर ऑप्शनल और नॉट। इफ योर आंसर इज नो, ठीक है? कि मैंने पेपर 1 कर दिया है, बट पेपर 2 जो ऑप्शनल का है वो रह गया। देन माय सजेशन आपको ये रहेगा, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, गो फॉर दैट पेपर स्पेशली इन दिस मंथ। चाहे बिकॉज़ रियल इमेज आपको बता दूँ मैं, अगर आप प्रीलिम्स कर भी लेंगे ना इस बार का, तो आप डेफ़िनेटली मेंस में फँस जाएँगे, डेफ़िनेटली। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आप मेंस में डेफ़िनेटली फँस जाएँगे। अगर आपने अपने ऑप्शनल को अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से पहले कंप्लीट नहीं किया, ठीक है? प्रीलिम्स देने से पहले अगर कंप्लीट नहीं किया, देन आप मेंस में पक्का फँस जाएँगे। मेंस को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाएँगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कर लेंगे, देन यू आर लिविंग इन एन इल्यूज़न। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बने, ठीक है? तो आपको काम करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें आपकी ऑप्शनल की रहती हैं इस टाइम पे। पिक दोज़ थिंग एट द वेरी फर्स्ट, ठीक है? जनवरी में उन चीज़ों पे ध्यान दें, एंड उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है मेंस में, वो ये है एथिक्स। ये हमारा पेपर है जीएस 4, ठीक है? जीएस 4 को हम एथिक्स बोलते हैं। ये पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, हाई स्कोरिंग भी है, उसके साथ-साथ लेंथी भी रहता है। इस पे अगर आप इस टाइम पे फ़ोकस करेंगे, ठीक है? ये जो अभी आपका जनवरी और फरवरी है, चलो जनवरी लेते हैं मेनली, तो आपका जो काम है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, ठीक है? और जैसे आपने इसको अभी प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद जब आप आएँगे उन 3 महीनों में, जो मेंस के 3 महीने, उस टाइम पे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा। और मैंने आपको बताया था, आप वही मोमेंटम करेंगे, जो आपने अभी इस पे काम किया होगा। और अगर आपने ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया है, एथिक्स कंप्लीट कर लिया है, और फिर होल्ड भी अच्छा है, जैसे ऑप्शनल पे काफ़ी अच्छा होल्ड है, तो आपका जो 3 महीने है, वो 3 महीने आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है? तो ये चीज़ कह रहा हूँ मैं आपको, और आप इन चीज़ों पे काम करें। पहला तो ऑप्शनल, एंड सेकंड वन इज़ एथिक्स, एंड जो तीसरा है वो क्या है? वो है पहला तो आंसर राइटिंग, ठीक है? आंसर राइटिंग पे आप ध्यान दें। उसके साथ-साथ अगर आपसे वो टाइम आपके पास मिलता है कि आपने जैसे ऑप्शनल कर लिया, एथिक्स भी कर लिए, तो जैसे सोसाइटी हो गया, जीएस 1 का सब्जेक्ट है, और उसके बाद गवर्नेंस, इन चीज़ों को भी चाहे तो अभी कंप्लीट कर लें। अभी कंप्लीट कर लेंगे, उस टाइम पे आपका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो अगर इफ यू हैव टाइम, देन आप ये चीज़ें कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली ये जो पहले 2 ऑप्शन है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना। एंड इनके साथ-साथ आंसर राइटिंग को भी इंक्लूड करना। आंसर राइटिंग का चाहे स्टार्ट कर लो इस टाइम, स्टार्ट करोगे, फिर भी आपको जो 3 महीने हैं आगे आने वाले, अगर आप पेमेंट स्टार्ट करते हैं, उधर जाके काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है? तो आपका कुछ भी नहीं करेगा, जो भी होगा, फ़ायदा ही होगा। तो इस चीज़ पे काम करें, परफॉर्मेंस में इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करें, जो मैंने आपको बताया। ठीक है? हो गया बताया? इसको हटा देते हैं पूरा। मैंने बताया आपको कि अपने ऑप्शनल पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है? ऑप्शनल को टॉप प्रायोरिटी बनाएँ अपने मेंस में, चाहे आपका ऑप्शनल का कुछ भी पार्ट रह गया हो, चाहे वो रिवीजन वाला पार्ट भी हो, ठीक है? चाहे आप उसकी सेकंड टाइम रिवीजन करो, थर्ड टाइम रिवीजन करें। मैं स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अभी तक अपना मेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है? उनको पता नहीं है कि अपने ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और मेंस में जो क्वेश्चन्स आते हैं ऑप्शनल पे, उनको कैसे फुलफिल किया जाता है। एक ये हो गया, और एथिक्स हो गया स्पेसिफिकली। इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है? ये 2 चीज़ें तो हो गई। उसके बाद जो है वो है थर्ड प्रायोरिटी, एंड इट इज़ आल्सो अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ मेंस, वो आंसर राइटिंग। ये आपको हर एक पेपर में करनी है, चाहे जीएस पेपर हो, चाहे आपके ऑप्शन हो, ठीक है? चाहे ऑप्शन हो या जीएस पेपर हो, तो ये चीज़ आपको उधर भी हेल्प करेगी, ठीक है? तो और क्या कर सकते हैं आप आंसर राइटिंग में, कि डेली ट्राई करें, लोगों से लिखें,
ये मे बी थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। एंड ये अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कि डेली आप 2 क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे, तो ट्राई करें कि वीकली 5 क्वेश्चंस लिखें, ठीक है? और 5 क्वेश्चंस के आंसर्स भी चेक करें, चाहे किसी भी मॉडल आंसर से चेक कर लें, चाहे किसी भी टेस्ट सीरीज में भी। 2024 की जो भी टेस्ट सीरीज है उनको यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। यूजर से क्वेश्चन ले लिया, आंसर किया, फिर चेक कर लिया कि कौन कौन से कंटेंट इसमें ऐड हो सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से। और 5 क्वेश्चन आप नॉर्मली लिख सकते हैं। तो ये वाला हो गया कि आपको मेंस में किस तरीके से इन चीजों को इंक्लूड करना है इस टाइम पे, जनवरी मंथ में। और इसके बाद आ जाता है जो है वो लास्ट हमारा पार्ट, टाइम मैनेज किस तरीके से अभी करना है। स्पेशली फर्स्टली जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं, ठीक है? जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं, उनको किस तरीके से गो थ्रू करना है। आप क्या कर रहे हैं अभी? देखो मैंने आपको बताया था यू आर डेफिनेटली हैविंग फोमो, बिकॉज़ आपने प्रिपरेशन पहले की नहीं है और आपको पता नहीं है रियल डिमांड क्या है मेंस और प्रीलिम्स की। तो आपके अंदर डर होगा, उसके लिए आप क्या करें, 50% अपना टाइम जो है वो प्रीलिम्स को दें और 50% मेंस को दें, ठीक है? इस तरीके से आप अपनी जनवरी की रिवीजन कर सकते हैं। फुल ऑन प्रीलिम्स और फुल ऑन मेंस में होने की मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। इसलिए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट इस चीज़ को अवॉइड करें और क्या करें, अपना 40-40 परसेंट टाइम अपना मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? और वो मैं बताऊँगा किस तरीके से स्लॉटिंग कर सकते हैं। आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी स्मूथ वे में हो और मेंस की भी स्मूथ वे में, ठीक है? दोनों इंटरमिक्स वगैरह ना हो। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ये कर सकते हैं। एंड उसके साथ इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन फर्स्ट अटेम्प्टर्स, तो आप 60-40 का भी रेशियो रख सकते हैं। 60-40, 60% दे दिया आपने मेंस में और 40% दे दिया किसमें, प्रीलिम्स में। तो ये चीज आप रख सकते हैं। एंड ये हाई रिस्क वाली चीज है, 60-40। एंड इफ यू वांट टू बी, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सेफ जोन में रहे, तो 50-50 आप ले लें। एंड उसके बाद आ जाते हैं जो रिपीटर्स हैं, चाहे उन्होंने प्रीलिम्स पहले क्लियर किया हो या नहीं किया हो, वो 70-30 नॉर्मली उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 70% अपना जो टाइम है वो दे मेंस पे, और जो 30% है वो दे किस पे, वो प्रीलिम्स पे दे, ठीक है? तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि 30% आपको अपने प्रीलिम्स में देना और 70% मेंस में देना। और प्रीलिम्स में कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जहाँ पे आपको काम करना है। और मैं अपनी जो अभी थोड़ी देर के बाद मेरा जो प्रीलिम्स प्लानर और स्ट्रैटेजी होगा वो वीडियो आएगी, और उस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो मैं आपको काइंड ऑफ उसमें प्लानर भी दूंगा कि किस तरीके से आप मतलब किन सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना चाहिए, एंड उसके साथ साथ कौन कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, किस टाइम पे आपको टेस्ट सीरीज लेनी है जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और इस वीडियो में आपको कि पता लग जाए कि प्रीलिम्स में आपको 30% टाइम देना है आपका, अगर आप रिपीटर हैं। चाहे आपका प्रीलिम्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि पिछली बार थोड़े मार्क्स से रहा था, इस बार मैं क्लियर कर लूँगा। ठीक है? तो आप चाहते हैं कि अपने मेंस में फ़ोकस करते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं, वो हैं जिन्होंने अपना मेंस क्लियर किया था, प्रीलिम्स क्लियर किया था, बट इंटरव्यू में इससे रह गए। तो वो अपना 100% टाइम अपने, उनको पता है कि किस तरीके से अभी टाइम देना है, तो वो अपना 100% अपना टाइम दे सकते हैं अपने मेंस में। अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो 100% अपना टाइम अपने मेंस में दें। प्रीलिम्स को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लें, बिकॉज़ आपने पहले भी क्लियर किया था। तो कॉन्फिडेंस भी काफ़ी मैटर करता है प्रिपरेशन में। अगर आप कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस को कैरी कर रहे हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसे ही करता है और एक्शंस भी उसी तरीके से चल जाते हैं। ठीक है? तो ये था मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करनी है, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो अब हम देखेंगे कि आपकी स्लॉटिंग एक दिन में, मतलब पूरे एक डे में स्लॉटिंग किस हिसाब की दिखनी चाहिए। ठीक है? इसमें मैं आपको अपनी चीज़ें भी ऐड करके बताऊँगा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने क्या चीज़ें अपने प्रिपरेशन में ऐड की थी, जिससे मेरे को हेल्प हुई है। हाँ जी। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपना जो पूरा दिन था उसको 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया था।
4 स्लॉट थे और एक टाइम पे मैं 2 स्लॉट पढ़ता था। मतलब एक पूरे टाइम पे लॉन्ग समय होता था। जैसे पूरे दिन को मैंने 2 भाग में तोड़ा था, ठीक है? एक था मॉर्निंग से लेके लंच तक का टाइम, मॉर्निंग से लेके लंच तक का, उसके बाद ब्रेक, मतलब बीच में भी ब्रेक होती थी बट नॉर्मली एक बिग ब्रेक। फिर उसके बाद आया मेरा लंच से फर्दर ऑन नाइट तक का। ठीक है, तो ये लंबे-लंबे टाइम होते थे और इसमें भी 2 स्लॉट्स, इसमें भी 2 स्लॉट्स होते थे। ठीक है, तो दोनों में 2-2 स्लॉट होते थे और दोनों में मैं क्या करता था, एक आता था बड़ा स्लॉट 3 से 4 घंटे का और एक होता था छोटा स्लॉट। डिपेंड करता था कि मेरा टारगेट किस हिसाब का है, उस मतलब उस डे का और उस वीक के किस हिसाब से टारगेट है। और इसमें भी 2 स्लॉट होते थे और टाइमिंग एक तरीके की सेम रहती थी। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपना टाइम डिसाइड किया था। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो ये टाइम है मॉर्निंग से लेकर लंच वाला, जो मैंने आपको बताया था कि अपनी प्रिपरेशन को टू सिंप्लीफाई इट, व्हाट यू कैन डू, जो मॉर्निंग वाला स्लॉट है, मॉर्निंग से लेकर लंच वाला, इसमें आप पढ़ेंगे मेंस का पार्ट, जो भी आपको टारगेट अपने फुलफिल करने हैं, चाहे ऑप्शनल पढ़ना हो चाहे एथिक्स करना हो, तो वो आप पढ़ेंगे अपने इस मॉर्निंग स्लॉट में। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, अपने स्लॉट किस हिसाब से देख लें, बट मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से दिए थे। आप भी करना चाहें तो इस तरीके से अपना जो प्लानर है उसको बना सकते हैं इस मंथ। एंड उसके बाद हो जाता है कि अगला जो टाइम है लंच से लेके नाइट तक का, इसमें आप पढ़ सकते हैं फुल फ्लेजेडली प्रीलिम्स वाला पार्ट। प्रीलिम्स में चाहे आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे टेस्ट देने हैं, ठीक है, चाहे करंट अफेयर पढ़ने हैं, व्हाटएवर, तो आप उस तरीके से आप काम कर सकते हैं कि जो आगे वाला है लंच से लेके नाइट वाला, इसमें प्रीलिम्स पढ़ लिया और पहले वाले में पढ़ लिया मेंस। ठीक है, तो ये होता है तरीका। और आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो, चाहे आप प्रीलिम्स वाले को मॉर्निंग और लंच में करना चाहें, तो सबकी इफेक्टिवनेस उस टाइम ज़्यादा आती है प्रीलिम्स को लेके, मतलब प्रीलिम्स के जो भी फैक्ट वगैरह पढ़ने होते हैं। और लंच और जो भी मेंस है, उसको लंच नाइट के टाइम पे पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जिससे आपको अपनी प्रोडक्टिविटी दिखे। और ये काम इस इन चीज़ों को आप अपने स्लॉट्स में या जो भी आपका शेड्यूल है उसमें डेफिनेटली इंक्लूड करें। आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। शॉर्ट टाइम में रिजल्ट काफ़ी कम मिलेंगे बट इन लॉन्ग टाइम आपको रिजल्ट डेफिनेटली दिखने वाले हैं। तो अभी तक का जो हमने देखा वो देखा कि यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है अपने टाइम को, ठीक है? टाइम की यूटिलाइज़ेशन किस तरीके से करनी है, जिनसे हमें जो फ़ेवरेबल रिजल्ट्स हैं वो मिल पाएँ। ठीक है? फ़ेवरेबल रिजल्ट्स या आउटकम जो भी है वो हमें मिल पाए और हम जो भी प्रीलिम्स छोड़ना चाहते हैं सिर्फ़ या मेंस, दोनों मेंस भी छोड़ना चाहते हैं, या दोनों छोड़ना चाहते हो या एक छोड़ना चाहते हो, तो वो रिजल्ट्स हम पा पाएँ अपने इस ईयर में। इस तरीके से आप अपने शेड्यूल या जो भी मैंने आपको बताया उस तरीके से थोड़े वेरिएशन लाएँ और जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को डेफ़िनेटली इंक्लूड करें, आपको रिज़ल्ट डेफ़िनेटली मिल जाएँगे। एंड इसके साथ आज का हमारा यही था, ठीक है? जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है? इसके साथ इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डेफ़िनेटली मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको डेफ़िनेटली जॉइन करवाएँ। एंड इसके साथ-साथ इफ यू आर वरीड फॉर योर सीसैट, तो कुछ ही दिनों में नियरली 2-3 डेज़ में चैनल पे सीसैट की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपने खुद के पेपर में सीसैट में 110 मार्क्स कैसे स्कोर किए। ठीक है? तो उसको लेके मैं स्ट्रैटेजी लाऊँगा, तो उस चीज़ को आप डेफ़िनेटली देखना और उन चीज़ों की अपडेट्स के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में। तो अभी तक के लिए इतना खत्म करते हैं।